नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 2 1 से लेके 12 पर विचार करते हैं। सुनिए। जब कुछ दिनों बाद ईसा कैफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वो घर पर है और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईशनिंदा करता है। ईश्वर की सेवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन में क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह प्रभु की वाणी है। बाइबल की कहानियों पर चिंतन करने का एक शानदार तरीका यह है कि कहानी में मौजूद हर चरित्र की जगह में अपने आप को रखा जाए, चाहे वो प्रमुख हो या मामूली। हम इस तरह कई सबक सीख सकते हैं। आज का सुसमाचार एक आदर्श उदाहरण है। इस कहानी में 6 खिलाड़ी हैं, जिसमें लोगों के भीड़ भी शामिल है। पहला, लकवाग्रस्त इंसान। दूसरा, उसका दोस्त। तीसरा, दोस्त के 3 दोस्त। चौथा, यीशु। पांचवा, नियम शास्त्री के शिक्षक। छठवा, भीड़। इस तरह 6 प्रकार के अलग अलग पात्र हैं। अगर हम खुद को लकवाग्रस्त इंसान की एक जगह पर रखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि भले ही हम शारीरिक रूप से अपंग नहीं हैं, फिर भी हम भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से अपंग हो सकते हैं। तो हम क्या करें? खैर, हमें यीशु के पास जाने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को दोस्त की जगह रखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम अपने दोस्तों को यीशु के पास ले जाने के लिए शायद ही कुछ प्रयास किया है, भले ही हम उन्हें पीड़ित या तकलीफ में देखते हैं। इस पर चिंतन करने से भविष्य में हमें ऐसा करने की प्रेरणा मिल सकती है। यदि हम दोस्त के दोस्तों के जगह पर खुद को रखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम अपना समर्थन उन लोगों को नहीं देते हैं जो दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अब भविष्य में अपना हाथ बढ़ाकर मदद करने का निश्चय कर सकते हैं। अगर हम खुद को शास्त्रियों के स्थान पर रखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम कई बार प्रचारकों और शिक्षकों का प्रचार सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखने के लिए नहीं, बल्कि उन पर दोष लगाने जाते हैं। यदि हम अपने आप को यीशु के स्थान पर रखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम लोगों के लिए खुद को असुविधाओं में डालने की इच्छुक नहीं होते हैं। यीशु ने भीड़ को अपने घर में जमा होने की अनुमति दी। हाँ,
यह उसका घर था। मुझे नहीं पता कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि यीशु के पास अपना खुद का घर ही नहीं था। लेकिन न केवल लोगों को अपने घर में इकट्ठा होने की अनुमति दी, बल्कि जब कुछ लोगों ने उनकी छत को विघटित किया तब भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। हालांकि वह पेशे से एक बढ़ई था जो इसे फिर से मरम्मत कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कुछ समय लगने वाला था। फिर भी यीशु ने बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ सिखाने का एक ज़बरदस्त अवसर है। अगर हम खुद को भीड़ की जगह पर रखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम स्वभाव से कितने स्वार्थी हैं। वो ऐसे लोग थे जो देख रहे थे कि 4 लोग एक लकवाग्रस्त इंसान के साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने उनके लिए जगह बनाने की कोई प्रयास नहीं किया। काफी स्पष्ट रूप से घर में जगह थी। अगर एक आदमी को उनके बीच छत से उतारा जा सकता था तो उनके लिए जगह बनाई भी जा सकती थी। लेकिन वे यीशु के साथ सहजता से और आराम से रहना चाहते थे। यीशु ने जो कुछ भी सीख दी, क्या इससे उनका हृदय या जीवन में कुछ बदलाव आया? उन्होंने जो चमत्कार होते हुए देखा, क्या यह उन्हें एहसास दिला पाई कि ईश्वर उनके बीच में ही उपस्थित था? अगर हमें बदलना है तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर गहराई से चिंतन करें। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।